सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 23ab है, ये कंडीशन दिया गया है। ठीक है, रिलेशन दिया गया है। प्रूफ क्या करना है अपने को, लॉग ए प्लस बी बाई 5 इक्वल्स टू हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी। कहीं भी बेस नहीं दिया गया, इसका मतलब बेस में क्या है 10 है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है। तो इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 23ab। ठीक है, और हमें इसी से इंफॉर्मेशन लेके इसको प्रूफ करना है। ठीक, तो हमने नोटिस किया कि यहाँ पे क्या है a प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने सोचा कि a प्लस बी हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अगेन देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसमें मैं 2ab ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। मान लिया मैंने दोनों बगल क्या ऐड किया, 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया 25ab। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब a प्लस बी तो मिल गया अपने को। अब क्या चाहिए, a प्लस बी बाई 5। तो 5 कैसे आएगा, तो हमने यहाँ देखा, अच्छा यहाँ क्या है 25 तो क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो इसको मैं इधर लाके इस तरह से तो लिख सकता हूँ इक्वल्स टू ab। ठीक है, अब प्रूफ करना है हमें, लॉग चाहिए तो हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे दोनों बगल। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा, लॉग दिया बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग a b। ठीक है, तो अब यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये 2 उधर के यहाँ प्रोडक्ट में आएगा। तो क्या बन जाएगा 2 इंटू लॉग a प्लस बी अपॉन 5, और ये प्रोडक्ट में है तो इसको मैं समेसन में लिख सकता हूँ। तो लॉग a प्लस लॉग b, 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो लॉग a प्लस बी अपॉन 5 इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ लॉग a प्लस लॉग b, जो हमें प्रूफ करना है ना। हो गया प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, कि 2 का पावर 10 जो है वो अप्रोक्सीमेट बराबर है 10 का क्यूब के। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, लॉग 10 टू द बेस 2 की। ठीक है, तो अब देखो, अगर इस 10 की जगह पे 2 का टर्म होता तो हमें वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, हम आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, तो अब हमने सोचा कि क्या मैं 10 को 2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या। तो ऑफ कोर्स उसके लिए क्या है, जो रिलेशन दिया है उस पर सोचना पड़ेगा। तो हमने रिलेशन पे सोचा, तो क्या होगा, 2 का पावर 10 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 10 का क्यूब। ठीक है, तो अब अगर मैं दोनों तरफ पावर 1/3 कर दूं तो क्या होगा, तो मैं 10 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 10/3। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 2 का पावर 10/3। तो अब क्या होगा, ये 2 के ऊपर पावर है। ठीक है ना, तो ये उधर के यहाँ प्रोडक्ट में आएगा। तो 10/3 इंटू लॉग 2 टू द बेस 2। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, 32 इंटू 4 का पावर 1/5, है ना। टू द बेस 2√2। एक बात याद रखो कि अगर मान लिया ऐसे लिखा है a√n, तो इसका मतलब होता है a का पावर 1/n। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ समथिंग टू द बेस समथिंग। ठीक है, तो हमें निकालनी है क्या, वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए पहले तो इसको लॉग के फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम, चलिए हमने लिखा लॉग, बेस में कौन आएगा, तो बेस ये है, तो बेस क्या आ गया 2√2। यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा 32 4 का पावर 1/5। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू
कैलकुलेट करनी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, बोलेंगे व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ समथिंग टू द बेस समथिंग, ठीक है। तो हम सोचना स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है 2 का टर्म्स है, ठीक है, यहाँ भी 2 है, √2 को भी मैं 2 में लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसको भी 2 में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। कैसे वो देखिएगा, 32 तो क्या होता है कि 2 का पावर 5 है ना, और वो क्या लिखा है 4 का पावर 1/5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर का पावर क्या 1/5। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2/5, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 2 का पावर 5, तो कुछ यही लिखा हुआ है यहाँ पे 32 इंटू ये है, मतलब 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 2/5। तो ये कितना होगा 2 का पावर 27/5। तो यहाँ से लिख दो log 2 का पावर 27/5, और ये कितना हो जाएगा पावर 1 + 1/2, तो 3/2, ठीक है। तो अब ये कौन से वाले फॉर्म पे है, तो इस वाले फॉर्म पे आपको याद होगा log a पावर m b पावर n। तो हम क्या करते हैं m को ऊपर से n को नीचे से, तो क्या आता है m/n इंटू ये टर्म log a टू द बेस b। तो यहाँ भी यही होगा, ये ऊपर से ये नीचे से, तो क्या आ जाएगा 27/5 इंटू 2/3 पलट गया। बाई में क्या आएगा 3/2, तो हमने पलट के लिख दिया। तो यहाँ से क्या होगा कैंसिल, 9 2 या 18/5, ठीक है। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है, हमें क्या करना है वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जैसे हमने इस टर्म को देखा, तो अब ये टर्म देखिए थोड़ा सा डर लग रहा होगा अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो, ठीक। तो आपको इस तरह के टर्म लिखे हुए मिलेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का भारी भरकम टर्म लिखा हुआ मिलेगा। तो हमें वहाँ पर डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ भी दिया रहेगा वो सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो 1/3 से अपने को कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है वो इससे है। तो हम इसको एक बार लिखते हैं यहाँ पे, ये है क्या, ठीक। ये दिया हुआ है 729 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 इनवर्स इंटू 27 पावर -4/3 का होल पावर 1/4, ठीक है। तो अब हमने इन नंबर्स को ऑब्जर्व किया, तो नंबर्स को ऑब्जर्व करने के साथ हमें ये मालूम चल गया कि हम सबको 3 के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 6 है ना, 3 का पावर 6 कितना होता है 729 इंटू ये है 9, तो 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर का पावर क्या है -1, तो ये क्या बन जाएगा 3 का पावर -2, तो क्या हो गया 3 का पावर -2 इंटू 27 क्या होता है 3 का क्यूब है ना, पावर कितना -4/3, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, बचा क्या 3 का पावर -4, तो यहाँ से क्या आ गया 3 का पावर -4, और यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में है और बेस से है, तो पावर क्या होगा ऐड होगा, ठीक है। तो हमने ऐड किया, तो क्या होगा 3 का पावर 6 इंटू रूट ओवर कितना हो जाएगा 3 का पावर -6, यहाँ पे क्या है 3, तो ये एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 3 का पावर -6/3। आपने पढ़ा होगा 9th 8th में कुछ इस तरह का। तो इसको हम कैसे खोलते हैं, कुछ इस तरह से, जो यहाँ पे है वो तो अपनी जगह पे रह गया, और ये तो क्या 1/, के फॉर्म में है, तो -6/3 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया 3 का पावर -2, तो मतलब ये पूरा क्या है 3 का पावर -2, ठीक है। तो अब क्या बचा 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर -2, बाहर क्या है 4, तो अंदर क्या आएगा बेस सेम, तो पावर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 - 2 क्या हो गया 4 के बराबर, ठीक है। तो 4 बाहर भी क्या है 4, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ से, तो 3 का पावर 4/4, 4 कैंसिल हो गया 3, मतलब इस पूरे की जो वैल्यू है वो जो है वो 3 के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से सिंपल सा काम क्या करेंगे,
log 3 का बेस 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो पावर -1 यहाँ आ गया, तो -1 इंटू लॉग 3 टू द बेस 3, तो 3 कैंसिल, क्या बचा -1, हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ लॉग ए बी टू द बेस ए इक्वल्स टू एक्स, इवेलुएट लॉग ए बी टू द बेस बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब अपने को एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, लॉग ए बी टू द बेस ए इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लॉग ए बी टू द बेस बी की वैल्यू, लेकिन x के टर्म में ही निकालना है, ठीक है। तो मतलब अपने को इसको रिड्यूस करके यहाँ तक पहुँचाना होगा, ठीक है, या फिर इसी में से इंफॉर्मेशन निकाल के वहाँ पर डाल के निकालना होगा वैल्यू, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे सिंपल स्टेप क्या दिख रहा है अपने को कि ब्रैकेट में क्या है, a इंटू बी प्रोडक्ट में है, तो हम प्रोडक्ट को समेशन में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉग a टू द बेस a प्लस लॉग b टू द बेस a इक्वल्स टू x, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस लॉग b टू द बेस a इक्वल्स टू x, ठीक है। इस पे आइए, तो इस पे क्या होगा, लॉग a टू द बेस b प्लस लॉग b टू द बेस b, ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस लॉग a टू द बेस b, मतलब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अब, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, लॉग b टू द बेस a, और वहाँ पे क्या है, लॉग a टू द बेस b। तो क्या बेस और पावर के जो डिजिट्स हैं वो सेम है लेकिन इंटरचेंज हैं, ठीक। तो अब हमने सोचा कि क्या कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे हम बेस और पावर को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो हाँ, कौन सा याद करूँ, बेस चेंज थोड़ा मुझे सेकेंड वाला था, 1/, के फॉर्म वाला, तो हम वैसे लिख सकते हैं, तो मैं वैसे लिखा, ठीक है। देखो ऐसे 1 उधर क्या हो गया, x-1, तो इसको तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, log a टू द बेस b इक्वल्स टू x-1। तो यहाँ से क्या होगा, इंटरचेंज कर लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो 1/x-1 इक्वल्स टू लॉग a टू द बेस b, ठीक है। मिल गया वैल्यू, वहाँ डाल दो, तो क्या आएगा 1 प्लस 1/x-1, तो क्या हो जाएगा x-1 प्लस 1/x-1, तो 1 से 1 कैंसल, क्या बचा x/x-1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने को मिलते रहेंगे, तो थॉट प्रोसेस जो होगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इफ log 2 टू द बेस 7 इक्वल्स टू m, then find the value of log 20a to the base 49 in terms of m, ठीक है। क्वेश्चन वैसा ही है, हम शुरू हो जाते हैं फिर से, ठीक है, सॉल्व करते हैं ना। तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, log 2 टू द बेस 7 इक्वल्स टू m है, निकालना वैल्यू किसकी है, log 28 टू द बेस 49, ठीक है। तो अब हमने ऑब्जर्व किया कि भाई 49 को तो हम 7 के टर्म में लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 28 को क्या करें, ठीक है। तो जनरली अगर नंबर्स दिया गया आपके पास, तो अगर नंबर बड़ा है तो उसको सिंपल सा रिड्यूस करो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज कर दो, जो आएगा लिख दो, वहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं। तो इसको तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टर आ जाएगा 7 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से अलग अलग एक्सपेक्ट करो तो क्या हो जाएगा, लॉग लेट से हाफ को यहीं उतार लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ आ गया, तो ये क्या जाएगा 7 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, तो अलग अलग ब्रेक कर लेंगे हम, log 7 टू द बेस 7 प्लस log 2 स्क्वायर बेस 7,
तो ये तो कितना हो गया 1, तो हाफ इंटू 1 प्लस ये 2 यहाँ आएगा प्रोडक्ट में, 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 7। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू क्या है m है, तो हम यहाँ से m को रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हाफ 1 प्लस 2 इंटू m। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा हाफ प्लस m। ठीक है, तो जैसे भी ऑप्शन दिया हो आप उस हिसाब से रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एग्जाम्पल 16 भी कुछ इसी तरह का है बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या है इस पर, लॉग बेस में क्या है ए बी और ये है अपना 3 है। ठीक है ना, a का पावर 1/3 एंड रूट b। ठीक है, इफ लॉग a टू द बेस ए बी इक्वल्स टू 4, मतलब इसकी वैल्यू दी गई है और हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये लिखा क्या है, तो यहाँ देख लो क्या लिखा है, लॉग a का क्यूब मतलब a का पावर 1/3 एंड b का रूट। ठीक है, और बेस में क्या है ए बी। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा मेरा कि पहले मैं इसको रिड्यूस करूं, है ना, इस वाले को, तो क्या होगा देखो सॉल्यूशन में, तो ये तो क्या है a का पावर 1/3 लिखा है इंटू b का पावर -1/2। b क्या है फ्रैक्शन में है, तो b क्या आएगा पावर 1/2, तो हमने उल्टा किया तो क्या हो जाएगा b का पावर -1/2। बेस में क्या है ab। ठीक है, तो अब अगेन ये प्रोडक्ट में है तो समेशन में जाएगा, तो लॉग a का पावर 1/3 टू द बेस ए बी प्लस लॉग b का पावर -1/2 टू द बेस ए बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 1/3 उतर के यहाँ पे आ गया, तो लॉग a टू द बेस ए बी यहाँ हो गया और -1/2 यहाँ आ गया, तो लॉग b टू द बेस ए बी। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू दी गई है, लॉग a टू द बेस ए बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हमने डाल दिया यहाँ से, क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 4, तो क्या बन गया 4/3 माइनस हाफ लॉग b टू द बेस ए बी। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अब। ठीक है, चलो हमने सोचा क्या कि भाई देखो इस तरह से लिखा हमने लॉग ए बी टू द बेस ए बी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, अलग अलग स्प्लिट कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो 4 प्लस लॉग बी टू द बेस ए बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लॉग बी टू द बेस ए बी इक्वल्स टू 1 - 4 डेट इज -3। तो इसकी वैल्यू क्या है -3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 4/3 और -3 क्या हो जाएगा माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस 3/2 सॉल्व करो क्या आएगा 6 2 8 प्लस 9 17/6। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।